हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन। तो देखिए, जब भी आप रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आता है प्राइम नंबर, देन स्क्वायर और क्यूब, देन थर्ड पर आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एंड लास्ट में आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब कि अगर आप कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये सॉल्व कर रहे हो, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर आप पहले ही एडिशन से निकाल रहे हो, तो जो आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन में दिया गया है। एडिशन से आप जब कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है जो ऑप्शन में है। लेकिन अब साथ ही साथ ये जो नंबर है ना, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर से भी आंसर मिल रहा है और वो ऑप्शन में है, तो आप पहला प्रायोरिटी किसे दोगे? प्राइम नंबर को दोगे, ठीक है। प्राइम नंबर के हिसाब से जो आंसर निकला है वही करेक्ट होगा। ओके, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो जो मैंने बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 का रिलेशन 5 है तो 7 का रिलेशन क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब उनको प्रायोरिटी लिस्ट पता नहीं होती है तो वो कैसे करेंगे? देखिए, अभी 2 में अगर हम +3 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर 5 है। अभी 7 में 3 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन में दिया गया 10, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, जो नंबर है प्राइम नंबर है। 2, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो 1, 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर 2 के बाद 2 का रिलेशन 5 है, मतलब 2 के बाद एक नंबर छोड़ के यहाँ पर क्या है? 5 है। तो 7 का रिलेशन क्या आएगा? तो ये 11 को छोड़ दो, 11 के बाद क्या है? 13। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 13। और ऑप्शन में भी क्या है? ऑप्शन में देखिए 13 दिया गया है। तो ये वाला आप सही मानोगे आंसर कि ये वाला? तो प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं? प्राइम नंबर को। इसीलिए प्राइम नंबर से देखिए आंसर निकल कर आया है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन सीधा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 4 का रिलेशन दिया गया है 9, तो 25 का रिलेशन क्या आएगा? तो अगर हम 4 में इंटू 2 करते हैं और +1 कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 25 है तो 25 इंटू 2 +1 कितना आएगा? 51, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 51 है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको टिक कर दिया कि ये सही आंसर है। लेकिन प्राइम नंबर देखो आप, प्राइम नंबर है, उसके बाद स्क्वायर क्यूब है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। तो प्राइम नंबर हमने देखा ही नहीं, हमने क्या किया है? स्क्वायर भी हमने नहीं देखा, सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्क्वायर करके, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, देन 9 है तो 9 3 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर तो है। देन नेक्स्ट 2 के बाद 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 के बाद हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। मतलब कि यहाँ पर 36 आना चाहिए। यहाँ पर अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इसे मान लिया कि ये सही है, ठीक है। मैंने कंसिडर कर लिया ऑप्शन में 36 है, तो ये करेक्ट है मेरे लिए। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है? 51, जो कि ऑप्शन में है। उसके बाद हमने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर से देखिए ये ऑप्शन सही आ रहा है। अब देखिए पहला प्रायोरिटी प्राइम नंबर होता है, तो ये जो नंबर है, जो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, देन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये जो 2 है, 3 है, 5 है, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। 7 के स्क्वायर क्या होता है? 49। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 49। तो क्या ऑप्शन में 49 है? हाँ है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला जो आंसर है ना, ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट।
और बाकी ए और डी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट को हमें फॉलो करना है, प्राइम नंबर की प्रायोरिटी पहले आती है। और यहाँ पर प्राइम नंबर देखिए 2, 3, 5 उसके बाद 7, ठीक है। ये क्या है? ये सारे प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से प्राइम नंबर से हमें आंसर मिल गया है। इसीलिए ये जो स्क्वायर हमने किया था, इसीलिए आपको सबसे पहले स्क्वायर पे, मल्टीप्लाई पे, एडिशन पे नहीं जाना है, सबसे पहले प्राइम नंबर को देखना है। मैंने समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद मैंने स्क्वायर का दिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लास्ट में कि प्राइम नंबर आपको देखना है, ठीक है। ये क्या? ये प्राइम नंबर थे, तो प्राइम नंबर से हमें आंसर जो मिला है वो करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी प्राइम नंबर की होती है। ऑलराइट, तो अभी देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। 36 भी आ रहा था कैलकुलेशन करने पर, 51 भी आ रहा था, 49 भी आ रहा है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है? 49। देन सीधा थर्ड वन, तो ये एडिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, स्क्वायर क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, क्या करना है हमें एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो ये तो प्राइम नंबर है नहीं, 925 किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब है नहीं। देन अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इधर 925 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 16 तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 925 से 16 कैसे आया है? तो अगर ये जो नंबर है ना 9, 2, 5, इसको जब आप ऐड करते हो 9 + 2 + 5 तो हमें 16 मिलता है। अब ऐसे ये 3 नंबर को ऐड कर दो, 8 + 3 + 0 कितना आ जाएगा? 11। तो देखिए इस ऑप्शन में दिया गया 11, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देन सीधा फोर्थ क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 5 का रिलेशन 8 दिया गया है, तो 15 का क्या रिलेशन होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 में इंटू 2 करें तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 10 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 10 में हम -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ रहा है। तो अगर इसी तरीके से देखिए अगर हम इसको करते हैं 15 2 जा कितना होगा? 30। देन 30 में से माइनस कर दो 2 तो कितना आ जाएगा? 28। तो क्या ऑप्शन में 28 है? ऑप्शन में 28 नहीं है, ठीक है। मतलब दिस इज़ रॉन्ग वे। अब और क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले तो प्राइम नंबर होता है प्रायोरिटी में, उसके बाद क्या होता है? स्क्वायर या क्यूब होता है। तो यहाँ पर 5 ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं स्क्वायर क्यूब का ऑप्शन। देन मल्टीप्लिकेशन हमने करके देख लिया, इससे भी आंसर नहीं मिला। लास्ट का ऑप्शन बचा एडिशन, ठीक है। तो एडिशन से देखिए अगर हम 5 में ऐड करते हैं कितना? 3, तो आ जाता है 8। देन 15 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 18। तो देखिए इधर दिया गया ऑप्शन में 18, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 18। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो आपको सबसे पहले चेक करके देख लेना है प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है। किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर या क्यूब है कि नहीं, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप एडिशन कर दो या मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जाना है, क्योंकि रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन वाकई में ये ईजी होते नहीं हैं। ईजी के चक्कर में आप एकदम कॉन्फिडेंट में टिक कर देते हो कि हाँ ये सही आंसर है, लेकिन वो सही आंसर नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से जाते हो तो आपको आंसर सही मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये नंबर प्राइम है कि नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ 7 प्राइम नंबर है, बाकी का नंबर प्राइम नहीं है, तो प्राइम नंबर से आंसर नहीं मिलेगा। देन उसके बाद आता है स्क्वायर और क्यूब। तो अगर देखिए 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करके इसमें हम +6 कर देते हैं तो आता है 222। वैसे ही ये 7 है, तो 7 का क्यूब करके इसमें 7 को ऐड कर दो तो यहाँ पर आएगा 350। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया गया है 350, सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहला प्रायोरिटी होता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो है नहीं यहाँ पर। देन उसके बाद स्क्वायर और क्यूब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब से हमें आंसर मिल गया, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन सीधा 6th क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए 48 का रिलेशन 122 है, 168 का रिलेशन क्या आएगा? तो ये 48 अगर हम देखें 48 के बाद 49 आता है, तो अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर और -1 कर देते हैं तो हमें 48 मिलेगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर 48 से 122 कैसे मिला है? तो यहाँ पर 122 है, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है।
तो अगर हम इस 11 का स्क्वायर करके +1 कर देते हैं, 11 का स्क्वायर +1 तो आ जाएगा 122। अब देखिए यहाँ पर 168 है, तो जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करके -1 कर देते हैं तो आ जाएगा 168। अब ऐसे ही अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर है। 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17। तो 17 का स्क्वायर करके इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290। सो ऑप्शन में दिया गया है 290, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 25 का रिलेशन 37 दिया गया है, तो 49 का रिलेशन क्या आएगा। तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, देन 5 के बाद 6 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, लेकिन यहाँ पर 37 है तो इसमें +1 कर दो तो आ जाएगा 37। ऐसे ही देखिए 49 है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 + 1 कितना आ जाएगा, 65। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन सी द 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया गया है 68 का 130। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा जिसका रिलेशन 350 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर और क्यूब आपको देखना है, ठीक है। प्राइम नंबर तो है नहीं, 68, 130, 350 ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होता है, स्क्वायर या क्यूब। तो स्क्वायर करके या क्यूब करके उसमें प्लस माइनस करके अगर आ रहा है तो देख लेंगे, अगर स्क्वायर और क्यूब से आंसर नहीं मिल रहा है तो अगला प्रायोरिटी हम देखेंगे। तो ये 68 से 130 कैसे आया, तो 68 की बात करें तो 4 का क्यूब करके अगर इसमें +4 कर देते हैं तो 68 आता है। देन ये जो 130 है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 का क्यूब करके इसमें +5 कर देते हैं तो 130 आता है। देन यहाँ पर 350 है, तो 7 का क्यूब करके इसमें +7 कर देंगे तो आता है 350। तो देखिए 4, 5 फिर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर है, तो 4, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो 6 का क्यूब करके इसमें +6 कर देंगे तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 222। तो क्यूब से हमें मिल गया, सेकंड प्रायोरिटी जो होता है क्यूब और स्क्वायर, तो क्यूब से यहाँ पर आंसर मिल गया है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। तो जो सेकंड प्रायोरिटी था उससे आंसर मिल गया है, तो आपको आगे नहीं देखना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर मल्टीप्लिकेशन से भी अगर इसमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से ऊपर की प्रायोरिटी क्या होती है, स्क्वायर और क्यूब की होती है। तो क्यूब से हमें आंसर मिला है तो हम क्यूब को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन सी द 9th क्वेश्चन। तो देखिए तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब 5 के बाद यहाँ पर 36 कैसे है, 5 का रिलेशन 36 कैसे है। तो 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 के बाद क्या आता है 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो देखिए ऑप्शन में 49 है, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन सीधा 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 6 का 18 है, तो 18 का रिलेशन क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि 6 3 होता है 18। तो 18 3 क्या होगा, 18 3 होगा 54। तो क्या यहाँ पर 54 आएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 54 नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई से आंसर नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट, अब ये देखिए जो 6 है, जो 6 का स्क्वायर होता है क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36। तो अगर हम इन दोनों नंबर को 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आता है। वैसे ही जो 18 होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दे 3 × 2 × 4 तो क्या आ जाएगा 24। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 का रिलेशन 24। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
देन नेक्स्ट 18 का रिलेशन यहाँ पर देखिए 9 है, तो 12 का रिलेशन क्या आएगा ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है।